स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, तो इसका ये है पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, यानी कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, जिसके थ्रू 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें आर्टिकल 31A और 31B को भी जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1951। अच्छा, संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो धावन सोडा को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सूत्र है Na2CO3। NO2CO3 इसका राइट आंसर है। एक होता है खाने वाला सोडा, उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन, सलाल परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, और चिनाब नदी है आपकी जम्मू कश्मीर में। तो सलाल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, थालघाट और भोरघाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो थालघाट पड़ता है मुंबई और नासिक के बीच में, और भोरघाट जो है वो पड़ता है, ये दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट पासेस हैं, दर्रा। और भोरघाट जो पड़ता है वो मुंबई से पुणे के बीच में पड़ता है, ठीक है। और ये दोनों जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र पड़ता है कोंकण तट पर। तो इसका राइट आंसर है कोंकण तट। अच्छा, तट की बात करें तो ये हमारा इंडिया हो गया, इसका ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सह्याद्री। अगर पश्चिमी तट का जो दक्षिणी भाग है इसको बोला जाता है मालाबार तट, और पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त का मुख्य कार्य है, पित्त जो होता है उसका मुख्य कार्य, एक तो भोजन को क्षारीय बनाता है ये, दूसरा जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा का इमल्सीकरण करता है। तो उसका राइट आंसर है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अच्छा, पित्त को बाइल भी बोला जाता है, बाइल। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पित्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो पित्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.7, ये क्षारीय होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उदासीन होता है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है, और 7 से कम है तो अम्लीय होता है। और बाइल का जो पीएच वैल्यू वो 7.7 है, तो ये क्षारीय है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो ये ताम्रा लिप्ति में 3 वर्ष रुका था, ये बौद्ध यात्री था, ताम्रा लिप्ति में 3 वर्ष रुककर इसने संस्कृत सीखी, तो इसका राइट आंसर है ताम्रा लिप्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, एक तो मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंगल, उसे बोलते हैं मोनो, और 2 मोनो मिलकर डाई बनाते हैं और 2 से ज़्यादा पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो मोनोसैकेराइड एक तो ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। डाइसैकेराइड में आपका सुक्रोज होता है, ये डाइसैकेराइड में आता है। और लैक्टोज होता है, माल्टोज है,
पॉलीसैकेराइड में स्टार्च ग्लाइकोजन है, तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये सही है, और ग्लैक्टोज ये सही, तो ए एन सी। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, और 1600 ईस्वी में मुगल दरबार में अकबर, मुगल गद्दी बादशाह जो है वो अकबर थे। अकबर, तो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, और पहला जो हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था उसका नाम था बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अच्छा, टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें फिनांस मिनिस्टर, और जो तानसेन वो एक संगीतकार थे। अकबर ने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का, और आगरा में लाल किला ये अकबर ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर। अगला बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। अच्छा, राजा राम मोहन ने एक पत्रिका भी चलाई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये राजा राम मोहन राय से जनरल रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में, राजा की उपाधि अकबर, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं, तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक लिखी है विक्रम सूद ने, तो इसका राइट आंसर है विक्रम सूद। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और इसी टाइप के और भी वीडियो आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।